इसका हम आधा हिस्सा पढ़ेंगे। लिखा है, हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। पढ़ेंगे आप मेरे साथ? हर वक्त, बुलंद आवाजों के साथ, हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। बड़ा खूबसूरत इंजीली बयान है जिसमें हमें एक नसीहत की जा रही है। कल हो रहा है यीशु मसीह अपने शागिर्दों से, अपने फॉलोअर्स से, अपने हवारियों से जो उस पर ईमान लाए और उसको अपना शख्सी निजात दहींदा जिन्होंने कबूल किया, आज हमसे भी खुदा यही कह रहा है और कह रहा है कि दुआ करते रहना चाहिए। कब? हर वक्त, चलते फिरते, उठते सोते जागते, अगर आप सोए तब भी खुदा के साथ बातें करके, दुआ करके, आपकी आंख खोले तब भी आपके लिए दुआ करना लाज़िम मलज़ूम है। ये एक हुक्म है, एक हमें एक खूबसूरत अपनी जिंदगी गुजारने का खुदा ने एक ढंग सिखा दिया है और साथ ही कहा है कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इसका मतलब है कि कोई है जो दुआ करने से रोकता है, कोई है जो हमारी हिम्मत को तोड़ने को है। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से भी कहा कि जागते रहो ताकि आज़माइश में ना पड़ो। और अभी खुदा यही कह रहा है कि दुआ करते रहना है हर वक्त। जब हम इब्तिदा में देखते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर, अपनी सूरत पर, अपनी मानद इंसान बनाया। क्यों? क्योंकि खुदा चाहता था कि उसकी मानद की मखलूक उसकी बंदगी करे, उसकी आमद करे, उसकी प्रस्तुत करे, उसकी पूजा करे। तो इब्तिदा ही से इब्लीस दुश्मन वो यही चाहता रहा है कि खुदा का हुक्म तोड़ा जाए, जिसको खुदा ने बड़ी मोहब्बत निम्रता के साथ अपनी शरीर पर बनाया है, उसकी सूरत बिगाड़ दी जाए, उसको उससे नाफरमानी कर दी जाए। क्योंकि दुआ करना खुदा के साथ बातें करना है और इब्लीस नहीं चाहता कि खुदा का बनाया हुआ इंसान उसके करीब हो जाए, क्योंकि दुआ असल में खुदा की कुर्बत को हासिल करने का एक बेहतरीन वसीला है। और कलाम मुकद्दस जिसकी तस्दीक भी करता है, कलाम में लिखा है कि खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। हालेलुया। इब्लीस जानता है कि जब उसकी बनाई हुई मखलूक दुआ में बैठ जाएगी तो इसकी दुआ में असर है, क्योंकि हर रास्तबाज की दुआ में असर है, आप सबकी दुआ में असर है। इब्लीस ये बखूबी जानता है और वो ऐसी प्लानिंग करता है, ऐसे टैक्टिक यूज करता है कि किसी ना किसी तरह से मैं इस इंसान से हुक्म तड़वाऊं और इंसान और खुदा के दरमियान दूरी को पैदा करूं कि नजदीक ना आ सके। दुआ एक ऐसा अमल है जिसमें ना सिर्फ हम खुदा के साथ बातें करते हैं बल्कि खुदा भी हमसे बोलता है। खुदा दुआ में हमें डायरेक्शन बताता है, खुदा हमें स्ट्रेंथ देता है, जोर देता है जब हम दुआ में ठहरते हैं। और इब्लीस को पता है कि ये बाइख्तियार लोग हैं, खुदा ने इनको इख्तियार दे दिया है, इनकी दुआओं में असर है। जब ये मुझे बांधेंगे तो मैं बच जाऊंगा। आमीन। ये हमें खुदा ने इख्तियार दिया है और हम कब बांध कर सकते हैं? जब हम दुआ करते हैं, जब हम खुदा की कुर्बत में जाते हैं, उसकी नजदीकी में जाते हैं। जब इंसान ये एक मुस्तक़िल इरादा कर लेता है कि अब मैंने गुनाह नहीं करने, वो निजात पा जाता है। जैसे हम सबों ने निजात पाई, हमने खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से जब से हमने बपतिस्मा लिया है, हमने ये इरादा कर लिया है एक बिलीवर होने के नाते कि हमने गुनाह नहीं करना, हमने दुनियादारी के रंगीनियों में नहीं फंसना। और इब्लीस चाहता है कि इसी इंसान को जो मुझसे दूर हो गया है, खुदा के करीब चला गया है, मैं इसको अपनी तरफ लाऊं। उसके लिए इब्लीस क्या करता है? मुख्तलिफ किस्म की प्लानिंग करता है, मुख्तलिफ किस्म के हरबे बनाता है। और सबसे बड़ा उसका जो टैक्टिक है वो क्या है? वो यही है कि इंसान दुआ करनी छोड़ दे। और खास वो उस फर्दो बशर के पीछे जिसके बहनें भी हैं, भाई भी हैं, खातनीन भी हैं, उनके पीछे लग जाता है कि किसी ना किसी तरह से मैं इसके जहन को मुंतशिर करूं, इसकी जिंदगी में इतनी मसरूफियात डालूं कि ये दुआ में जा ही ना सके। आपने देखा होगा कि बाज़ होता जब हम बड़े रूहानियत में जाते हैं तो हमारे साथ भी, आपके साथ भी ऐसा होता
क्योंकि उसको पता है कि जब ये बैठेगा तो मेरी तो सारी बादशाही को हिला के रख देंगे। अब वो मुख्तलिफ किस्म की हीले बहाने बनाएगा और बिलीवर क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने रूह कुद्दस पा लिया, मैंने निजात पा ली, अगर मैं एक दो दिन दुआ नहीं करूंगा तो कोई मसला नहीं। मसला है और बहुत बड़ा मसला है। ये समझ लें कि दुआ ना करना ये बदकिस्मती का पहला स्टेप है। फौरन से बदकिस्मती नहीं आ जाती, फौरन से इंसान जो है वो बैकफ्लिप नहीं हो जाता, बैक स्लाइडिंग नहीं की तरफ नहीं चला जाता। धीरे धीरे जैसे पॉइजन होता है ना, स्मोक पॉइजन, वो थोड़ा थोड़ा करके काम दिखाता है। ऐसे ही इब्लीस वो खुद तो डायरेक्ट हमारे सामने आ नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि किसी ना किसी के अंदर दाखिल होकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जो ताकि बिलीवर दुआ में ठहर ही ना सके। और ये कब होता है? ये तब होता है जब आपकी ब्रेक थ्रू, आपकी प्रमोशन आसमानों से रिलीज कर दी जाती है। वो अब उस ब्रेक थ्रू को रोक तो नहीं सकता, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से है, आसमानों से, नूरों के बाप की तरफ से है। तो वो नूरों के बाप के आगे खड़ा हो नहीं सकता। उस ब्रेक थ्रू को, उस प्रमोशन को, उन ब्लेसिंग्स को जो आप पर रिलीज कर दी है वो नहीं रोक पाता, लेकिन वो आपको रोक लेगा। कैसे? जब आप दुआ ही नहीं करना पाएंगे। और आप सब अगर एक दिन आप दुआ नहीं कर पाए ना और आपने इस चीज को समझ लिया, डजंट मैटर, कोई बात नहीं है, एक दिन ही नहीं, फिर आप दूसरे दिन भी नहीं कर पाएंगे, फिर तीसरे दिन, फिर ये पैटर्न चलता ही जाएगा और आप इब्लीस को खुश करना शुरू कर देंगे। जाहिर सी बात है, जब आप दुआ नहीं कर रहे और करना चाह भी रहे हैं, नहीं कर पा रहे। पहले आप इतने बेदार थे कि आप दुआ करने बैठते तो घंटों घंटे दुआ आप करते जाते हैं, लेकिन अब 5 मिनट में बैठ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन इब्लीस ने क्रिएट कर दी है कि आपको लगता है कि पता नहीं कितना वक्त गुजर गया। पहले बिलीवर्स जो दुआ से दूर हो जाते हैं, वो जिंदगियां आधी रात को भी अगर उठती तो फ्रेश फील करती, लेकिन अब रात को उठना तो दिन में भी दुआ करना मुश्किल हो गया है। तो अब क्या करना है? अब यहाँ पर खाली ये नहीं कि बैठे रहना है, बल्कि अब वक्त है कि दुआ के साथ आप फास्टिंग की तरफ भी चले जाएं, क्योंकि जितनी बड़ी मुसीबत आई है उतनी बड़ी भी आपको दुआ करने की जरूरत है। जब आप इस सिचुएशन में से गुजरेंगे तो बीमारियां, परेशानियां, रोग आपकी जिंदगी में, आपके घरों में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। समझ लिए कि क्या हो क्या रहा है? असल में ये हो गया ना कि जब आपने लापरवाही कर दी, आपको खुदा एक ट्रैकर लेकर आया, लेकिन इब्लीस जो बड़ा चालाक और मक्कार है, वो रखने ढूंढता है कि मैं किसी ना किसी तरह से इसके अंदर दाखिल हो जाऊं और इसको खुदा से दूर कर दूं। और सबसे बड़ा काम ही ये है, अब आपने अर्जेंटली प्रेयर विद फास्टिंग करनी है, आपने दुआ रोजे में ठहरना है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में देखिए ना कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और मुख्तलिफ वार्ड्स बने होते हैं, जैसे ओपीडी होती है और इमरजेंसी होती है, ऑपरेटर आईसीयू भी होता है। ये मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं कि अगर नॉर्मल कंडीशन ऐसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। अगर बड़ी मुसीबत है तो बड़े तरीके से ही हमने उसको हैंडल करना है। अब दुआ काम नहीं कर रही, आप दुआ करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, तो आपको चाहिए लिखा है इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हमने हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठे रहना, बल्कि हमने अब दुआ के साथ रोजे में ठहर जाना है, क्योंकि दुआ और रोजा एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको स्ट्रेंथ मिलती है। दुआ रोजे में जब आप ठहर जाते हैं तो खुदा आपसे बोलना शुरू कर देता है। आपके अंदर जो दुआ करने का जो पैशन आप मर गया है वो उसको इग्नाइट करता है ताकि फिर से आप उठ खड़े हों। दुआ और रोजा वो जगह है जहाँ पर आप एम्पावर किए जाते हैं ताकि उसकी कुदरत के साथ भरकर इब्लीस के तमाम हथकंडों पर गालिब आ सके। हालेलुया। तो जरूर है कि हम लिखा है कि हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए और हिम्मत नहीं हारना चाहिए। नहीं सिचुएशन हैंडल हो रही ना तो लिखा है कि हिम्मत मत हारे। ऐसा होगा, यीशु को पता था कि दुआ करेंगे लेकिन कोई है तीसरा जो रोकेगा।
नहीं चाहता कि खुदा के लोग उसकी कुर्बत को, उसकी नजदीकी को पा लें। अब कलाम मुकद्दस में मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स बताए गए हैं लोगों की दुआ करने के। मतलब अगर दुआ करना चाहते हैं और जान मार कर हिम्मत करके हम दुआ कर लेते हैं लेकिन हो नहीं पाती, उसकी भी कैटेगरीज है जिसका जिक्र किया जाएगा। अभी है कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बाज़ औक़ात जब हम एक इंसान को खुदा पाक करता है, साफ करता है, लेकिन सबने गुनाह किया, सबने गुनाह किया, कोई गलती से मुबर्रा नहीं है। एक ही ज़ात है जिसके तुख़्म ने गुनाह नहीं है, वो यीशु मसीह है। बाकी सबने गुनाह किया है। और जब यीशु के नाम से, मतलब आप बेटे मुकद्दस के नाम से हम सब जब ईमानदार उसके फॉलोअर्स निजात पा जाते हैं तो हमारे गुनाह धुल जाते हैं। हो सकता है कोई जिंदगी ऐसी हो जो ज़्यादा मशहूर हो जाए अपनी बदी की वजह से, लेकिन खुदा ने उसको माफ कर दिया। खुदा जानता है कि इसने सच्ची तौबा कर लिया, लेकिन दुश्मन इब्लीस उसको डिस्करेज करेगा बातों के साथ कि ये किसी ना किसी तरह से खुदा से दूर हो जाए। जैसे कि हम देखते हैं उस औरत को जो एक गुनाह की हालत में पकड़ी गई, खुदा ने उसको पाक कर दिया, साफ कर दिया। खुदा ने उसको कहा कि जा बेटी तेरे गुनाह माफ हुए। फिर एक साथ एक और नसीहत भी की, वो ये नसीहत दी दोबारा गुनाह ना करना। जब यीशु किसी घर में बैठे हुए थे तो उस औरत को भी पता चला कि यीशु खलापना घर में है। वो हमारे खुशी के, क्योंकि उसकी फितरत को, उसकी जबीरत को खुदा ने बदला था, उसको पाक किया था, उसको साफ किया था। वो भागी है और बड़ा ही एक्सपेंसिव गिफ्ट इधर जो बेशकीमती बाइबल मुकद्दस में लिखा है लाई है यीशु के लिए। तो जब एंटर किए ना, मुख्तलिफ लोग थे जो उसकी हरकत और सरनाम से वाकिफ थे, जो उसके करैक्टर से वाकिफ थे, उससे बातें करने लगे। कोई कुछ कहता होगा, एक खालिद कहते हैं कि उसकी बड़ी तोहमत लगाने वाली बातें, उसको मनावत करने लगे कि ऐसे तो आ गई है फला ये कर दी, क्योंकि वो आप जानते हैं वो क्या थी, वो एक कसबी थी। लेकिन वो घर से इरादा करके आई है कि मैंने यीशु को पाना है और एक खास मकसद के तहत आई है। जैसे ही उसने यीशु को देखा उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे, यीशु के कदमों में गिर गए। और लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो किसी को रिप्लाई नहीं दे रही, वो किसी को क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही, अपना सर्टिफिकेट पाकिस्तान का नहीं दे रही। वो उसने अपने दुनिया की तरफ से अपने कान बंद कर लिए हैं। जिस मकसद के लिए आई है वो अपने खुदा को सजदा करने, अपने खुदा की शुक्रगुजारी करने, अपने खुदा के हुजूर में उस हदिये को लेकर आई है शुक्रगुजारी के तौर पर। वो अपने उस काम में लगी हुई है, बड़ा क्रिटिसाइज करनी है, उसने कान बंद कर लिए हैं और वो रोना शुरू हो गई है। उसको नहीं समझ आ रही, उसका नहीं ध्यान कि लोग उसको मनावत कर रहे हैं। वो दिल ही दिल में खुदा की शुक्रगुजारी कर रही है। खालिद की बुक में लिखा है कि वो तकरीबन 9 साल की थी जब वो इस प्रोस्टिट्यूशन के उसमें गुनाह में गिर गई। उसको वो अपनी सारी जिंदगी याद आ रही है। उसके कानों में लोगों की दिल तोड़ने वाली, उसकी हिम्मत तोड़ने वाली, उसकी इसके हौसलों को पस्त करने वाली बातें नहीं आ रही, बल्कि उसने अपने कानों को अपने खुदा की तरफ इंक्लाइन कर लिया। उसके कानों में पता क्या गूंज रहा है कि जा बेटी तेरे गुनाह माफ हुए, जा बेटी तेरे गुनाह माफ हुए, फिर गुनाह ना करना। वो शुक्रगुजारी से भरी उसकी आंखों से आंसू जारी है, वो रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। याद रखिए जब हम जवाब नहीं ना देते, आप खिदमत के लिए निकलिए, आपको बातें होंगी, आपको तोड़ा जाएगा, आपके जहन के साथ प्लीज खेलेगा ताकि ये किसी ना किसी तरह से पीछे हट जाए और खुदा के कामों से या अपना हाथ खींच ले। आप देखिए इस औरत को कोई जवाब नहीं दी। जब आप भी ऐसा करेंगे और जिस काम के लिए आप बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, खुदा
दुआ करेंगे, वो दुआ खुदा के हजूर में और खुदा की दुआएं जाती हैं। लेकिन अगर आप खुद मुंह नहीं खोल रहे, दुआ नहीं कर रहे, तो आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन का काम नहीं होगा। हम देखते हैं अफसर मलका हो, उसकी कौम पर मुसीबत आई है, मुश्किल आई है, वो मलका है, उसकी काफी सारी लौंडियां थी, बहुत कुछ था। वो चाहती तो वो भी किसी भी बहन की तरह कह देती कि आओ रोजे रखिए। आपको खुद दुआ करने की जरूरत है। इस अफसर मलका ने 3 दिन का रोजा रखा है। खाली दुआ से नहीं, मुसीबत बड़ी है ना, तो अब दुआ के साथ हमें रोजा भी रखना जरूर है। ये रोजे में खैर ये 3 दिन का रोजा रखा है, तो इसके रोजे और इसकी दुआओं का, और साथ से ऐलान कर दिया है कि पूरी कौम भी दुआ रोजे में ठहर जाएगी, मुसीबत बहुत बड़ी है। शैतान ने इनके लिए गड़ा होता है ताकि ये इसमें गिरे, लेकिन उनकी दुआओं और रोजे की मार पर हुआ क्या, रिजल्ट क्या निकला है कि जो गड़ा यहूदी कौम के लिए खोदा गया था, दुश्मन आप ही इसमें गिर गया। हालेलुया! ये है दुआ और रोजे का नतीजा। इसीलिए करके हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत नहीं हारना चाहिए। खुदा के लोगों, अगर मुसीबत आ जाए, मुश्किल आ जाए, दुआ करना मत छोड़िए। दुआ करना खुदा की नजदीकी को हासिल करना है। अगर खुदा ही हमसे दूर हो जाए तो लिखा है कि अगर खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। और अगर इसको हम इस ऑपोजिट देखें तो अगर खुदा हमारे साथ है तो सारे हमारे दुश्मन हैं, वो हम पर गालिब आ जाएंगे, क्योंकि अकेली भेड़ को भेड़िया फाड़ खाता है। लिखा है इब्लीस शेर बकर की तरह फाड़ता फिरता है कि कब वो खुदा के लोगों को फाड़ पाए। इब्लीस हर वक्त आपके खिलाफ मंसूबे बांध रहा है, कलीसिया के खिलाफ मंसूबे बांध रहा है कि किसी ना किसी तरह से मैं इन लोगों को खुदा से दूर करूं, ताकि मैं इनको मस्मार कर दूं। जबकि इब्लीस हारा हुआ है, इब्लीस की कोई हकीकत नहीं है। मेरे और आपके यीशु ने 2000 साल पहले इसकी खोपड़ी को कुचल डाला। कुछ भी मर्जी दीवारें ऊंची ले जाए, उसकी नींव कच्ची है। हालेलुया! इसीलिए हमने हर वक्त दुआ करते रहना है और हिम्मत नहीं हारना। और अगर किसी के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए तो याद रखिएगा कि इब्लीस की तरफ से आप उसको डांटेंगे, आप उसको बांधेंगे, वो बंद जाएगा। आमीन। आज कल कुछ खाकर अपने जिंदा खुदा से ये फजल मांगते हैं कि खुदा हमें फजल दे कि हमें क्षमता